पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेंटिंग वेई और लियान जुए के बीच एक अनकंफर्टेबल कन्फ्रंटेशन होती है। लियान जुए, जो स्लाइटली ड्रंक है, अपने ओवरपावरिंग और असर्टिव बिहेवियर से शेंटिंग वेई को डिस्ट्रेस और वल्नरेबिलिटी के स्टेट में ले आता है। शेंटिंग वेई अपनी हेल्पलेसनेस के साथ बस जेंटल होने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लियान जुए का रिएक्शन डोमिनेंस और कंसर्न के बीच फ्लक्चुएट करता है। सिचुएशन तब और बढ़ जाती है जब शेंटिंग वेई सीवियर एब्डोमेन पेन फील करता है और लियान जुए एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर के एग्जामिनेशन से पता चलता है कि पेन के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रेन या इम्प्रॉपर एक्शंस। लेकिन सीन एक शॉकिंग ट्विस्ट लेता है जब शेंटिंग वेई हेसिटेंट टोन में मिसकैरेज की पॉसिबिलिटी रेज करता है। अब आगे शेंटिंग वेई ने अपनी आंखें धीरे से नीचे करते हुए डॉक्टर के गेट से बचते हुए मुश्किल से बोला, डॉक्टर, क्या मिसकैरेज हो सकता है? डॉक्टर एकदम स्टन रह गया। उसके एक्सप्रेशन में क्लियर कंफ्यूजन था, जैसे वो एक समझने की कोशिश कर रहा हो कि शेंटिंग वेई का ये सवाल एक्चुअली क्या इम्प्लाई करता है। थोड़ा हेसिटेंट टोन में होके पूछता है, क्या कहा आपने? शेंटिंग वेई। लियांग जुई की आवाज़ एकदम सीरियस और फर्म थी, जैसे एक वार्निंग हो। उसकी नैरोड आंखों में एक डेंजरस ग्लिंट था। उसने डीप और अथॉरिटिव टोन में कहा, वॉच योरसेल्फ। शेंटिंग वेई को पता था कि वो क्या बोल रहा है और उसका क्या अंजाम हो सकता है। उसका दिल धक धक कर रहा था, नर्व्स बिल्कुल स्ट्रेच्ड थिन थे, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसके पास चॉइस होती तो वो कभी लियान जुए के पास खुद को इतना वनरेबल बना के ह्यूमिलेशन सीखने नहीं आता। फिर भी उसने अपनी सारी हिम्मत एक जगह जुटाई और बोला, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन इस ऑकवर्ड साइलेंस और टेंस एटमॉस्फेयर में इतनी क्लियर थी कि रूम के दोनों लोग तक क्लियरली पहुंच गई। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, उसने फाइनली ऐड किया। शेंटिंग वेई ने अपनी प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स एक्सप्लेन करना शुरू किया। मैंने अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ी एंटी एंजाइटी मेडिकेशन ली थी, डाइट इरेगुलर थी और मैंने काफ़ी ओवरलोड और स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइजेस की थी। कभी कभी डिजीनेस होती थी, हाइपोग्लाइमीनिया जैसी लगता था। एक बार तो फेंट भी हो गया था, लेकिन स्टोमक पेन सिर्फ कल से शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं। उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, इसीलिए मुझे मिसकैरेज का डर है। रूम के अंदर एक लंबे साइलेंस ने जगह ले ली। डॉक्टर ने हेसिटेंट एक्सप्रेशन के साथ लियान जुए की तरफ देखा, जैसे उसके रिएक्शन का वेट कर रहा हो। डॉक्टर ने धीरे से हेसिटेशन के साथ बोला, बॉस लियान। लियान जुए का एक्सप्रेशन डार्क और अनरीडेबल था। उसके जॉ टेंस थे और शार्प टेंशन दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक मिक्स ऑफ एंगर और डिसबिलीफ था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। शेंटिंग वेई, जो पहले से ही एक फ्रेजाइल स्टेट में था, अपना सर नीचे किए रहा, जैसे वो लियान जुए से आंखें मिलाने के लिए तैयार ही न हो। कुछ देर बाद लियान जुए ने अपनी नज़र उससे हटाई, अपना एंगर सप्रेस किया और कोल्डली बोला, चेक करो उसे। फिर वो रूम से बाहर निकल गया। डॉक्टर ने ब्लंटली एक ओके बोला और फिर शेंटिंग वेई की तरफ देखा। उसकी नज़र में एक हल्की सी पिटी की फ्लिकर थी, जैसे वो इस पूरी सिचुएशन के डिस्कम्फर्ट को समझ रहा हो। उसने कामली बोला, मिस्टर शेन, मुझे ब्लड सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, आपको कोऑपरेट करना होगा। लिविंग रूम में एक एरी साइलेंस था, बस क्लॉक की हल्की टिक टॉक और एस्ट्रे की धुओं की हल्की स्मेल। लियान जुए सोफे पर बैठा हुआ था, एक सिगरेट का स्लो ड्रैग लेते हुए। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल और कंपोज लग रहा था। डॉक्टर गेस्ट रूम से निकला और एक सेकंड के लिए हेसिटेट किया, फिर कॉशियसली बोला, मिस्टर लियान, मिस्टर शेन अब रेस्ट कर रहे हैं। मैंने उनका ब्लड सैंपल हॉस्पिटल ले जाके ट्रेस करूँगा। थोड़ा पॉज करके उसने हल्की हेसिटेशन के साथ ऐड किया, और
मिस्टर शेन का मेंटल हेल्थ के लिए कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो वो बता दीजिए। लियांजुए ने अपना सिगरेट कामली एस्ट्रे में स्टब कर दिया और एक कोल्ड के साथ रिस्पॉन्ड किया। उसके टोन में कोई एक्स्ट्रा इमोशन नहीं था, लेकिन काफ़ी था कन्वर्सेशन ख़त्म करने के लिए। डॉक्टर ने ये समझ के ज़्यादा पुश नहीं किया, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ, टेस्ट रिजल्ट सुबह तक डिलीवर हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं है, लियांजुए ने एब्रप्टली बोला। टोन न्यूट्रल और अथॉरिटिव थी। लियांजुए स्लाइटली फॉरवर्ड लीन करके सोच में दिख रहा था। उसने साइलेंस तोड़ते हुए पूछा, क्या कोई फैक्टर हो सकता है जो किसी के बॉडी से अनयूजुअल अरोमा प्रोड्यूस करे, जैसे फ्रूट या वाइन का सेंट? डॉक्टर थोड़ा ऑफ गार्ड फील कर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, साइंटिफिकली ह्यूमन बॉडी हार्मोन्स की वजह से एक यूनिक सेंट प्रोड्यूस करती है जो इन्वायरमेंट, डाइट और जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन वाइन एरोमा के केस मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। लियांजुए ने स्लाइट नॉड किया। उसकी गेज थोड़ी डिस्टेंट लग रही थी, जैसे वो किसी और थॉट में लॉस्ट हो। डॉक्टर कॉन्शियसली बोला, ब्लड टेस्ट का क्या करना है, प्रोसीड करें? लियांजुए अपने थॉट से स्नैप आउट करते हुए बोला, इस बार डिसाइसिवली, हाँ, सारे पॉसिबल टेस्ट करवाओ। अंडरस्टूड मिस्टर लियान, डॉक्टर ने बोला अपने इक्विपमेंट पैक करते हुए। जब डॉक्टर डोर तक पहुंचा, तभी लियांजुए की आवाज़ ने उसे रोक दिया। 1 मिनट। डॉक्टर क्यूरियस हो गया, लेकिन लियांजुए का गेज गेस्ट रूम के बंद डोर पर था। डॉक्टर की क्वेश्चनिंग एक्सप्रेशन नोटिस करके लियांजुए ने अपनी नज़र हटा ली और कामली बोला, उसके काफ्स चेक करो। डॉक्टर कंफ्यूज्ड हो गया। क्या? उसका राइट काफ, लियांजुए ने क्लैरिफाई किया। टोन स्टेडी लेकिन सॉफ्ट थी। देखो, उसमें कोई बोन इंजरी तो नहीं है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन मॉर्निंग पर। लियांजुए का फोन अचानक से बज गया, ब्रेकिंग द क्वाइट एटमॉस्फेयर। बिना किसी हेसिटेशन के उसने कामली फोन उठा के बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? शेंटिंग वही जो गार्डन के वर्कर्स को देख रहा था, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो दूसरों की बातें सुनने का आदत नहीं रखता था। वो अपनी अटेंशन वापस गार्डन की तरफ ले गया, लेकिन फोन की दूसरी तरफ जो आदमी था, उसका टोन हेसिटेंट और थोड़ा डिसबिलीव भरा था। मिस्टर लियान, टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं, मुझे लगता है आपको ये ज़रूर बताना चाहिए। लियांजुए का एक्सप्रेशन सटली चेंज होने लगा, लेकिन शेंटिंग वही उससे कम्प्लीटली अनअवेयर रहा। उसने नोटिस नहीं किया कि लियांजुए अब उसकी तरफ एक अजीब नज़र से देख रहा था। मिस्टर शेन के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉइस फोन पे हेसिटेंट थी। HCG लेवल्स और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स क्लियरली दिखाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात डिसबिलीफ के टोन में बोली गई, लेकिन फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर थे। दूसरी तरफ से थोड़ा हेसिटेशन आया, फिर बोला गया, अगर आपके लिए आज कन्वीनियंट हो तो क्या आप मिस्टर शेन को क्लिनिक लेके आ सकते हैं? एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ज़रूरी है। शेंटिंगवे का व्रिस्ट अचानक से किसी ने टाइटली ग्रैब कर लिया और उसका दिमाग अभी पूरी तरह से सिचुएशन को प्रोसेस नहीं कर पाया था। वो ब्लैंकली लियांजुए की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? लियांजुए का एक्सप्रेशन कंट्रोल में रखना मुश्किल लग रहा था। उसने शेंटिंगवे का हाथ पकड़ा और ऑलमोस्ट रूडली उसे चेयर से उठा दिया। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल।